Hello dear students, good evening to everyone. You are most welcome in my YouTube channel आदर्श इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश। आपका लेसन द लॉस्ट चाइल्ड, इसके 2 पार्ट करा दिए थे। यहाँ तक ये हो गया था कि कम चाइल्ड कम ये वाली पैसेज, यहाँ तक टुवार्ड्स देम, यहाँ तक करा दिया था। आज की वीडियो में इससे आगे देखते हैं। यहाँ से एन ओल्ड बनियान ट्री आउट स्ट्रेच्ड इट्स पावरफुल आर्म्स ओवर द ब्लूमिंग जैक एंड जामन एंड नीम एंड चंपक एंड सिर्स एंड कास्ट इट्स शैडोज across beds of golden cassia and crimson gulmohar as an old grandmother spreads her skirts over her young ones. An old banyan, एक प्राचीन बरगद का पेड़। हेयर यहाँ पर एक प्राचीन बरगद का पेड़ आउट स्ट्रेच्ड फैलाए हुए था। इट्स अपनी या इसकी पावरफुल शक्तिशाली मतलब बड़ी, आर्म्स भुजाएं मीन शाखाएं, ओवर ऊपर, ब्लोजमिंग खिले हुए, जैक कटहल, एंड जामन, जामन होता है पेड़ है ये, एंड नीम एंड चंपक एंड सिर्स, ये सब पेड़ हैं। एक प्राचीन बरगद का पेड़ अपनी शक्तिशाली शाखाओं को खिले हुए कटहल, जामन, नीम, चंपक और सिर्स, इन सभी पेड़ों पर फैलाए हुए था। एंड कास्ट, और फेंके हुए था, इट्स शैडोज, अपनी परछाइयों को या छाओं को, अपनी परछाइयों को फेंके हुए था। एक्रॉस, एक बिंदु से दूसरे बिंदु की ओर, एक तरफ से दूसरी तरफ की ओर। बेड्स ऑफ गोल्डन, सुनहरी किरणों को। कैसिया, कैसे पेड़ है ये। एंड क्रिम्सन, क्रिम्सन होता है लाल। गुलमोहर, एज एन ओल्ड ग्रैंड मदर, जैसे कि एक वृद्ध दादी, स्प्रेड्स फैलाती है, हर स्कर्ट्स, अपने स्कर्ट को, ओवर हर यंग बंस, अपने छोटे बच्चों पर। तो क्या मतलब यहाँ से हो जाएगा कि पूरा अर्थ देखें कि एक प्राचीन बरगद का पेड़ अपनी शक्तिशाली भुजाओं को खिले हुए जैक, जामुन, नीम, चंपक और शीर्ष पेड़ों पर फैलाए हुए था, और कास्ट, फेंके हुए था, अपनी कास्ट इट्स शैडोज, अपनी परछाई को फेंके हुए था। कैसिया और लाल गुलमोहर के पेड़ों पर एक तरफ से दूसरी तरफ अपनी किरणों को फेंके हुए था, जैसे कि एक वृद्ध दादी अपने स्कर्ट्स को या आंचल को अपने छोटे बच्चों पर या छोटे बच्चों पर फैला लेती है। वट द ब्लिसिंग ब्लूम फ्रीली ऑफर्ड देयर एडोरेशन टू द सन इन स्पाइट ऑफ देयर प्रोटेक्टिंग सैप्रॉन। बट लेकिन द ब्लिसिंग होता है शर्मीले, ब्लूम होता है खिले हुए फूल, लेकिन जो शर्मीले फूल थे, फ्रीली स्वतंत्रता पूर्वक, लेकिन जो खिले हुए फूल थे वे स्वतंत्रता पूर्वक ऑफर किए या उन्होंने दिया, ऑफर मीन्स देना, देर अपनी एडोरेशन, श्रद्धा के लिए। लेकिन जो खिले हुए फूल थे उन्होंने अपनी श्रद्धा को दिया टू द सन, सूर्य के लिए। इन स्पाइट ऑफ होता है के बावजूद, देर अपने प्रोटेक्टिंग होता है रक्षा करना, प्रोटेक्टिव रक्षा करना, और सैप्रॉन ये हो जाएगा चौकसी, मतलब सुरक्षा चौकसी कह सकते हैं। लेकिन शर्मीले फूलों ने स्वतंत्रता पूर्वक सूर्य के लिए अपनी सुरक्षा चौकसी के बावजूद भी अपनी श्रद्धा को दिया या श्रद्धा को दान किया। बाई हाफ कवरिंग देमसेल्व्स, बाई द्वारा, हाफ आधा, कवरिंग ढके हुए, देमसेल्व्स स्वयं, अपने आप को आधा ढके हुए। एंड और द स्वीट परफ्यूम, स्वीट मीठी परफ्यूम सुगंध, और जो मीठी सुगंध थी, ऑफ देयर उनके, पोलिन, पोलिन मीन्स होता है कह सकते हैं फूलों का रस, मिंगल्ड मिल गया, विद द सॉफ्ट कोमल, कूल ठंडी, ब्रीज मीन्स हवा, दैट केम जो आती थी, एंड बेंट जाती थी, इन लिटिल छोटे छोटे पुप्स होता है हवा के झोंकों में। ओनली केवल टू बी बैफ्टेड, ओनली केवल टू बी बैफ्टेड होता है बहा ले जाना, अलोफ्ट ऊपर की ओर, जो ऊपर की ओर बहा ले गई, बाई अ स्ट्रॉन्गर ब्रिज, एक शक्तिशाली तेज हवा के द्वारा। तो क्या मतलब हुआ, और मीठी परफ्यूम जो थी उनकी फूलों के रस से
उनके फूलों के रस से जो मीठी सुगंध थी वह कोमल ठंडी हवा में मिल गई, जो कि छोटे छोटे हवा के झोंकों में आती थी और जाती थी। केवल, ओनली केवल, टू बी बैफ्टेड, उठी हुई, बैफ्टेड एलॉफ्ट, बैफ्टेड मीन्स बहा ले गई, एलॉफ्ट होता है ऊपर की ओर, बाई ए स्ट्रॉन्गर विंग, जो कि तेज हवा के द्वारा इसे और ऊपर की ओर बहा ले गई। इतना हो गया। उसके बाद नेक्स्ट पैसेज है, A shower of young flowers fell upon the child as he entered the grove, and forgetting his parents, he began to gather the raining petals in his hands. A shower होता है बौछार, of young flowers नए फूलों की, फेल गिरी, upon the child बच्चे के ऊपर नए फूलों की बौछार हुई। एज जैसे ही उसने एंटर्ड प्रवेश किया, ग्रुप होता है पेड़ों के झुंड में या बहुत सारे पेड़ों के नीचे, जैसे ही उसने प्रवेश किया एक फूलों की बौछार उसके ऊपर हुई। एंड फॉरगेटिंग और भूलते हुए, हिज पेरेंट्स अपने माता पिता के बारे में, और अपने माता पिता के बारे में भूलते हुए, ही बिगेन टू गैदर उसने इकट्ठा करना शुरू कर दिए, द रेनिंग्स गिरती हुई, पेटल्स पंखुड़ियों को, इन हिज आगे हैंड्स है, अपने हाथों में गिरती हुई पंखुड़ियों को उसने इकट्ठा करना शुरू कर दिया। उसके बाद है यहाँ हो जाएगा कि अपने हाथों में, मतलब फूलों की गिरती हुई पंखुड़ियों को उसने अपने हाथ में इकट्ठा करना शुरू कर दिया। बट लो, बट लेकिन, लो मीन्स हो जाएगा देखो, लेकिन देखो, ही हियर्ड उसने सुना, द क्विंग आवाज ऑफ द डॉप्स, फाख्ता या कह सकते हैं उसने फाख्ता की आवाज़ सुनी। एंड रैन दौड़ा, फाख्ता जंगली कबूतर, लेकिन जैसे ही उसने फाख्तों की आवाज़ सुनी, एंड रैन दौड़ा टूवार्ड्स की ओर, हिज अपने पेरेंट्स माता पिता की ओर, शॉटिंग चिल्लाते हुए। लेकिन देखो, उसने फाख्तों की आवाज़ सुनी और वह चिल्लाते हुए अपने माता पिता की तरफ दौड़ा। डॉब, द रेनिंग पेटल्स ड्रॉप्ड फ्रॉम हिज फॉरगॉटन हैंड्स, द रेनिंग गिरती हुई, पेटल्स पंखुड़ियाँ, जो गिरी हुई पंखुड़ियाँ थीं या जो गिरी हुई फूलों की पंखुड़ियाँ थीं, ड्रॉप्ड गिर गईं, फ्रॉम हिज उसके, फॉरगॉटन भूले हुए या भुला दिए गए, हैंड्स हाथों से। जो बारिश की जो पंखुड़ियाँ थीं वह उसके भूले हुए हाथों से नीचे गिर गईं। अ क्यूरियस लुक वाज इन हिज पेरेंट्स फेस टिल अ कोयल स्ट्रक आउट अ नोट ऑफ लव एंड रिलीज्ड देयर पेंट अप सॉल्स। अ क्यूरियस एक विचित्र, लुक दृष्टि, एक विचित्र दृष्टि, या कह सकते हैं अ क्यूरियस लुक, इसका मतलब हो जाएगा एक जिज्ञासा का भाव, या कह सकते हैं लुक होता है देखना, ये दृष्टि या कह सकते हैं आकृति। एक जिज्ञासा भरा भाव बाज था इन्हें उसके पेरेंट्स माता पिता के फेस चेहरे पर, उसके माता पिता के चेहरे पर एक जिज्ञासा का भाव था। टिल उसके बाद या तक या तब, अ कोयल एक कोयल ने, स्ट्रक आउट होता है शुरू कर दिया, अ नोट एक धुन, ऑफ लव प्रेम की, तभी एक कोयल ने एक प्रेम की धुन बजाना शुरू कर दी, गाना शुरू कर दी। एंड रिलीज्ड और स्वतंत्र कर दिया, देर उनके पेंटअप सॉल्स, पेंटअप होता है दबी हुई, सॉल्स आत्मा, और उनकी दबी हुई आत्मा को स्वतंत्र कर दिया। तो पूरा ये हो जाएगा कि एक जिज्ञासा भरा भाव उसके माता पिता के चेहरों पर था, तभी एक कोयल ने प्रेम भरा एक धुन बनाई, या प्रेम भरी धुन बनाई, और उनकी दबी हुई आत्माओं को आज़ाद कर दिया या स्वतंत्र कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट पैसेज है, कम चाइल्ड कम, आजा बच्चे आजा, दे कॉल्ड टू द चाइल्ड, उन्होंने बच्चे को पुकारा, मतलब कम चाइल्ड कम, आओ बच्चे आओ, दे उन्होंने, कॉल्ड पुकारा, टू द चाइल्ड बच्चे को, उन्होंने बच्चे को पुकारा, हु जो, हैड नाउ अब, गॉन गया था, रनिंग दौड़ता हुआ, इन द वाइल्ड कैपर्स, वाइल्ड मीन्स जंगली, और वाइल्ड जंगली भी होता है यहाँ, और एक होता है अनियंत्रित, कैपर्स मीन्स मौज मस्ती, जो कि एक अनियंत्रित मौज मस्ती में चला गया था। राउंड चार ओर, द बनियान ट्री बरगद के पेड़ के चारों ओर, एंड और गैदरिंग इकट्ठा कर रहा था, हिम उसे, अप दे टुक द नैरो,
अब इकट्ठा करना, या यहाँ हो जाएगा गैदरिंग अप का मतलब हो जाएगा शामिल करना। दे टुक उन्होंने लिया, द नैरो होता है पतला, बाइंडिंग घूमता हुआ घुमावदार फुटपाथ, बिच जो लेड ले गया टू द फेयर मेले में, जो कि उन्हें मेले में ले गया, थ्रो से होकर द मस्टर्ड फील्ड सरसों के खेत से। तो क्या हो जाएगा कि कम चाइल्ड कम, आओ बच्चे आओ, उन्होंने बच्चे को आवाज़ लगाई, जो कि अब हैड नाउ गॉन रनिंग, जो कि दौड़ता हुआ चला गया था, या जो कि दौड़ता हुआ बरगद के चारों ओर एक अनियंत्रित मौज मस्ती में चला गया था, और उन्होंने उसे अपने आप में शामिल कर लिया। वे उस पतले घुमावदार फुटपाथ पर आ गए, जो कि उन्हें एक सरसों के खेत से होकर मेले की ओर ले गया। एक बार और देखा जाए, अर्थ क्या हो जाएगा, आओ बच्चे आओ, उन्होंने बच्चे को आवाज़ लगाई, जो कि दौड़ता हुआ बरगद के पेड़ के चारों ओर मौज मस्ती में चला गया था, और उन्होंने उसे अपने साथ शामिल कर लिया। वे उस पतले और घूमे हुए फुटपाथ पर गए, जो फुटपाथ उन्हें सरसों के खेत से होकर मेले की ओर ले गया। उसके बाद नेक्स्ट है, एज दे नियर्ड द विलेज द चाइल्ड कुड सी मैनी अदर फुटपाथ्स full of throngs converging to the whirlpool of the fair, and felt at once repelled and fascinated by the confusion of the world he was entering. As जैसे ही दे नियर्ड वे पास में पहुँचे, द विलेज गाँव के, जैसे ही वे गाँव के पास में पहुँचे, द चाइल्ड बच्चा कुड सी देख सकता था, मैंने बहुत से अदर दूसरे फुटपाथ पर चलने वालों को। जैसे ही वे गांव के पास में पहुंचे तो लड़का दूसरे बहुत से पदयात्रियों को देख सकता था, फुल ऑफ भरे हुए थे, जो कि भरे हुए थे, थ्रॉन्ग्स हो जाएगा भीड़, जो कि भीड़ से, जो फुटपाथ भीड़ से भरे हुए थे। कन्वर्जिंग होता है एक बिंदु से दूसरे बिंदु की ओर जा रहे थे, टू द वायरपूल ये हो जाएगा भंवर में, ऑफ द फेयर मेले, जो कि मेले के भंवर में जा रहे थे। एंड फेल्ट और महसूस किया, एट वंस तुरंत, और तुरंत महसूस किया, रिपेल्ड प्रतिकर्षित, एंड फैसिनेटेड और आकर्षित, बाय द कन्फ्यूजन में, ऑफ द वर्ल्ड संसार की, उस संसार की कन्फ्यूजन में, ही वाज एंटरिंग जहाँ पर प्रवेश कर रहा था। तो पूरा हो जाएगा, जैसे ही वे गांव के पास में पहुँचे तो बच्चा बहुत से फुटपाथ या पदयात्रियों को देख सकता था, जो कि यह बहुत से फुटपाथ को देख सकता था, जो फुटपाथ या पैदल चलने के स्थान है ये, जो कि फुटपाथ थे भीड़ से भरे हुए थे, जो मेले के भंवर में कन्वर्जिंग एक बिंदु की ओर जा रहे थे। एंड और उन्होंने एकदम या तुरंत प्रतिकर्षित और आकर्षित महसूस किया, ऑफ द कन्फ्यूजन ऑफ द वर्ल्ड संसार की कन्फ्यूजन में। कन्फ्यूजन होता है कसमकस, मतलब संसार की कन्फ्यूजन में या कसमकस में उन्होंने प्रतिकर्षित और आकर्षण महसूस किया जहाँ पर वे प्रवेश कर रहे थे। तो पूरा अर्थ ये हो जाएगा, जैसे ही वे गांव के पास में पहुँचे बच्चा बहुत से दूसरे फुटपाथ को देख सकता था, जो कि भीड़ से भरे हुए थे, और जो मेले में या मेले के भंवर की ओर एक बिंदु की ओर जा रहे थे, या मेले के भंवर की ओर जा रहे थे, और उन्होंने तुरंत संसार के कसमकस में प्रतिकर्षित और आकर्षित महसूस किया जिस संसार में वे प्रवेश कर रहे थे। उसके बाद नेक्स्ट पैसेज है, अ स्वीट मीट सेलर हॉग्ड गुलाब जामुन रसगुल्ला बर्फ़ी जलेबी। किसी के मुंह में पानी तो नहीं आ रहा है अभी सुनकर? गुलाब जामुन रसगुल्ला बर्फ़ी जलेबी एट द कॉर्नर ऑफ द एंट्रेंस, and a crowd pressed round his counter at the foot on an architecture of many colored sweets decorated with leaves of silver and gold. A sweet meat means मिठाई। सेलर विक्रेता हॉग्ड आवाज़ लगाई, एक मिठाई के विक्रेता ने आवाज़ लगाई, गुलाब जामुन रसगुल्ला बर्फ़ी जलेबी। एट द कॉर्नर कोने पर ऑफ द एंट्रेंस प्रवेश द्वार के कोने पर एक मिठाई के विक्रेता ने आवाज़ लगाई कि गुलाब जामुन रसगुल्ला बर्फ़ी जलेबी। एंड और अ क्राउड एक भीड़ ने, प्रेस्ड दबाव डाला दबाया, राउंड चारों ओर,
ये उस हिज काउंटर, उसके काउंटर के चारों ओर एक भीड़ दबी। एट द फुट, 1 फुट पर। ऑफ एन आर्किटेक्चर होता है मतलब कह सकते हैं बनाना। ऑफ मैनी बहुत सारी, आर्किटेक्चर मतलब बनी हुई। ऑफ मैनी बहुत सारी, कलर्ड स्वीट्स रंग बिरंगी मिठाइयाँ। डेकोरेटेड जो सजी हुई थी, विद लीव्स ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड, सिल्वर चांदी की, एंड गोल्ड सोने, जो कि चांदी और सोने की पत्तियों से सजी हुई थी। जो बर्फ़ी वगैरह होती है मिठाई, इनके ऊपर पत्तियां लगी हुई होती हैं जिसका कलर होता है जैसे चांदी जैसा और सोने जैसा। तो क्या मतलब हुआ, प्रवेश द्वार के कोने पर एक मिठाई के विक्रेता ने आवाज़ लगाई, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फ़ी, जलेबी, और बहुत बड़ी भीड़ उसके काउंटर की ओर दबी। और 1 फुट पर बहुत सी कई रंग की मिठाइयाँ बनी हुई थीं और जो कि चांदी और सोने की पत्तियों से सजी हुई थी, डेकोरेटेड थी। द चाइल्ड स्टेयर्ड ओपन आइड एंड हिज माउथ वाटर्ड, फॉर द बर्फी दैट वाज हिज फेवरेट स्वीट। द चाइल्ड, बच्चे ने, स्टेयर्ड घूरा, बच्चे ने घूरा या टकटकी लगाकर देखना। ओपन आइड खुली आंखों से, लड़के ने खुली आंखों से घूरा, मतलब लड़के ने खुली आंखों से घूरा। एंड हिज माउथ, और उसके मुंह में, वाटर्ड पानी आ गया, और उसके मुंह में पानी आ गया। फॉर, क्योंकि, द बर्फी दैट जो बाज थी, हिज उसकी, फेवरेट मनपसंद प्रिय स्वीट मिठाई, क्योंकि बर्फी उसकी प्रिय मिठाई थी। बच्चे ने खुली आंखों से देखा, टकटकी लगाकर देखा, और उसके मुंह में पानी आ गया क्योंकि बर्फी उसकी प्रिय मिठाई थी। आई वांट दैट बर्फी, आई वांट मैं चाहता हूँ, दैट बर्फी वह बर्फी, मैं वह बर्फी चाहता हूँ। ही उसने, स्लोली धीरे धीरे, मरमर्ड बड़बड़ाया, मतलब वह धीरे धीरे बड़बड़ाया या धीरे धीरे बोला। वट ही हाफ न्यू एज ही वेग्ड दैट हिज प्ली वुड नॉट बी हीडेड बिकॉज हिज पेरेंट्स वुड से ही वाज ग्रीडी। बट लेकिन, ही हाफ वह आधा, न्यू जान गया, लेकिन वह आधा जान गया। एज जैसा कि, ही उसने, बेग्ड मांगा है, दैट की, हिज प्ली उसकी प्रार्थना, वुड नॉट बी नहीं हीडेड सुनी जाएगी, बिकॉज हिज पेरेंट्स क्योंकि उसके माता पिता, वुड से कहेंगे, ही वाज ग्रीडी की वह लालची है। लेकिन वह आधा जान गया कि जो उसने प्रार्थना की है या जो उसने मांगा है वह उसकी प्रार्थना नहीं सुनी जाएगी क्योंकि उसके माता पिता उससे कह देंगे कि वह लालची है। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन, सो इसलिए, विदाउट बिना, वेटिंग प्रतीक्षा किए हुए, फॉर एन आंसर उत्तर की, इसलिए बिना किसी उत्तर की प्रतीक्षा करते हुए, ही मूव्ड ऑन वह आगे चल दिया। तो अब ये वरना वीडियो लंबी हो जाएगी, आज यहीं तक देखते हैं मूव्ड ऑन। नेक्स्ट वीडियो में आप फ्लावर सेलर यहाँ से देखेंगे क्योंकि वीडियो अब भी लगभग 18-19 मिनट की हो चुकी है और पढ़ाऊँगा तो और लेंथी हो जाएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।